आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक ने एक छोटी सी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5 to 8% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से एटलीस्ट यहाँ पर जो डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक हायर हाइज क्लोजिंग मिली जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर फिलहाल बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए थे और MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें एक पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगी स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर फाइनली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए दिखती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मिथ है जो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रेडिंग में पोजीशन लेने से पहले। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हमें ब्रेकआउट मिला है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास मिला है, तो ये जो ब्रेकआउट है वो वैलिड नहीं गिने जाएगा। हम और एक कैंडल का वेट करेंगे। तो और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों हमारा जो एक्चुअल ब्रेकआउट है वो 807 के ऊपर आएगा। अभी फ़िलहाल उसने फर्स्ट नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है लेकिन हमें दोस्तों दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट चाहिए। और जैसे ही दोस्तों ये दोनों नेकलाइन यानी जो 807 वाली अब ऊपर वाली नेकलाइन ब्रेक होगी उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, तभी ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव माने जाएगी। और दोस्तों खास करके मंडे को जाके सीधा यहाँ SBI में ट्रेड ओपन मत कर लेना, पहले समझो हमें एक और दिन क्लोजिंग चाहिए 807 के ऊपर, उसके बाद ही तुम ट्रेड लेना। और मेहरबानी करके दोस्तों इसमें कॉल पुट ऑप्शन डेरिवेटिव से दूर रहना फ्रेंड्स, क्योंकि डेरिवेटिव से मैं कम्प्लीटली अगेंस्ट में हूँ। इसीलिए नहीं, चीज़ बहुत अच्छी है लेकिन ये ब्रेकआउट्स ये एक कैश कॉल है, इसके लिए आप दोस्तों डेरिवेटिव्स नहीं ले सकते हो। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि अगर ये चैनल ब्रेकआउट नहीं हुई और स्टॉक ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया डाउन साइड में और समझो कि उसने यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, 788 के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर दोस्तों ट्रेड हमें लेना ही नहीं है और ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। ऊपर की दोनों नेकलाइन से पहले ये 788 के नीचे क्लोजिंग कर दी तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न फेल माना जाएगा और यहाँ से दोस्तों स्टॉक और भी डाउन साइड में गिरावट स्टार्ट करेगा और फिर इसकी जो पैटर्न बनेगी दोस्तों वो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनेगी और साथों साथ यहाँ पर एक नई लोअर लोज हिट होगी तो यहाँ से और भी डाउन साइड ओपन हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी लगता नहीं है क्योंकि स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड जा चुका है और अभी यहाँ से अपसाइड के लिए ही मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स अपसाइड में बने हैं।
तो इसका ज़्यादा करके मोमेंटम जो आएगा वो अपसाइड में ही आएगा। और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, यानी ये जो ऊपर वाली नेकलाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट होके क्लोजिंग मिल जाती है, तो दोस्तों फिर ये एक्टिव हो जाएगा। और ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये तकरीबन 5 से 8% की रेंज है दोस्तों, जो यहाँ से और भी अनदर 5 to 8% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो समवेयर अराउंड 830 रुपीज़ का आएगा। और उसके बाद दोस्तों जो सेकंड टारगेट आएगा, फ्रेंड्स, ये जो गैप है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस का भी काम करेंगे और ये गैप फिल करने आएगा, ये उसका सेकंड टारगेट रहेगा। और एक और चीज़ दोस्तों, जैसे ही दोस्तों 846 या 850 के ऊपर ये जो सेकंड टारगेट है उसके ऊपर अगर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल गई तो समझ लेना ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम की बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी, जिसके तहत जिसके टारगेट्स और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होगा और अल्टीमेटली ये स्टॉक डबल धमाका का भी कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पूरे क्राइटेरिया एक मेंटरशिप की तरह आप जो चार्ज लेता है लोगों से, वैसे ही मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया है कैसे पोजीशन लेना है और कैसे इसको रडार पे रखना है हमारे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो फ्रेंड्स अगर ये दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल रहेंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर फर्स्ट नियरेस्ट लोअर स्विंग अगर आप देखो तो वो यहाँ पर है, वो भी आप ले सकते हो 788, और उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख कर चल सकते हो। और वहाँ से भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ, आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल होगा। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर खड़ा हो जाएगा जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए हमें मिलेंगे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिलेगी। यहाँ पर ही दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट यहाँ पर ही हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली, लेकिन उसका कंफर्मेशन ब्रेकआउट बाकी है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और इन केस दोस्तों आप लोगों का स्टॉप लॉस है वो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि SBI के ऊपर बनाओ, तो इसीलिए खास मैंने ये एनालिसिस बनी है। स्टॉक एक ब्रेकआउट वर्च पे है, कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत है, उसके बाद इट्स फ्री टू फ्लाई ऑन द स्काई। थैंक यू, जय हिंद।